बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो कंटिन्यूटी है में है प्रीवियस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम लोग एडिशन की इंस्ट्रक्शन देखेंगे कि हमारे पास एडिशन की इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती है। तो एडिशन के लिए हमारे पास सिंपल ऐड की इंस्ट्रक्शन आ गई और इसके जो ऑपरेंड्स हैं वो वर्किंग और फाइल रजिस्टर है। ठीक है, तो हमने कहा था स्पेस के बाद हमेशा क्या आएगा, जब भी किसी इंस्ट्रक्शन में लास्ट में एफ आएगा तो स्पेस के बाद हमारे पास यहाँ पे एड्रेस यूज होगा। तो ये हमारे पास एड्रेस है, ना कि हमारे पास ये इमीडिएट वैल्यूज हैं या हमारा जो डाटा है वो नहीं है, बल्कि हमारे पास ये एड्रेस है। इसका मतलब है कि हमने अगर वर्किंग और फाइल को ऐड करना है, वर्किंग प्लस हम लोगों ने फाइल करनी है, तो हम लोग वर्किंग और फाइल को आपस में ऐड करवा सकते हैं। लेकिन हमें पहले वैल्यू कहाँ पे रखनी है, वर्किंग रजिस्टर में एक वैल्यू जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो वर्किंग रजिस्टर में रखने हैं, या कोई भी वैल्यू है वो हम लोग वर्किंग में रख सकते हैं, दूसरी वैल्यू को हम लोग कहाँ पे रख सकते हैं, फाइल में रख सकते हैं। इसका मतलब है फाइल में भी प्लेस करने के लिए सबसे पहले हमें वैल्यू किधर चाहिए, वो वैल्यू हमारे पास वर्किंग रजिस्टर में आएगी, उसके बाद हम लोग फाइल रजिस्टर में मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 2+3 परफॉर्म करना चाहता हूँ। ठीक है, तो 2 और 3 को मैं आपस में ऐड करना चाहता हूँ, तो 2 सबसे पहले अगर मैं फाइल में रखना चाहता हूँ तो पहले वो किधर आनी चाहिए, वर्किंग में आनी चाहिए। वर्किंग में मैं 2 रखूंगा और वर्किंग से वैल्यू उठा के मैं फाइल रजिस्टर में मूव कर दूंगा और वो वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। उसके बाद मैं वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स को ओवरराइट करके क्या कर दूंगा, 3 कर दूंगा। ठीक है, तो अब वर्किंग रजिस्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और ये जो इससे एक केस अपर था कि वर्किंग और फाइल की सेम वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और वर्किंग रजिस्टर जहाँ पे भी हम लोग देखेंगे उसकी वैल्यू ओवरराइट होके 3 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, क्या आंसर वर्किंग रजिस्टर में आएगा या आंसर हमारे पास फाइल रजिस्टर में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास ये पहली इंस्ट्रक्शन हम लोग देख रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पे एक न्यू बिट आ रही है, कॉमा के बाद हमारे पास डेस्टिनेशन बिट आएगी। ठीक है, और ये डेस्टिनेशन बिट डी हमें बताएगी कि हमारा रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो W की वैल्यू जब हमारे पास यहाँ पे सॉरी D की वैल्यू जब हमारे पास 0 होगी, ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो रिजल्ट है वो स्टोर होगा वर्किंग रजिस्टर में। ठीक है, एडिशन परफॉर्म होगी और एडिशन परफॉर्म होने के बाद हमारे पास रिजल्टेंट स्टोर हो जाएगा वर्किंग रजिस्टर के अंदर। और जब डी की वैल्यू 1 होगी तो हमारा रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, जब डी की वैल्यू 1 होगी तो हमारा रिजल्ट फाइल रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फाइल रजिस्टर में स्टोर तो होगा, लेकिन किस एड्रेस पे स्टोर होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे जिस एड्रेस से हम लोग वैल्यू उठाएंगे उसी एड्रेस पे हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें क्लियर होगा, हम लोग आगे एक एग्जांपल करते हैं जिससे ये बात हमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग दो वैल्यूज ले लेते हैं और उनको आपस में क्या करते हैं, ऐड करवाते हैं। और ऐड किसके थ्रू कराते हैं, ऐड करवाते हैं हम लोग वर्किंग विद फाइल की इंस्ट्रक्शन के साथ। हम लोग ऐड लिटरल विद वर्किंग अब यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हमेशा हम लोग एडिशन के लिए क्या यूज करेंगे, ऐड वर्किंग विद फाइल। ठीक है, और वर्किंग और फाइल को ऐड करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेंड वर्किंग में होना चाहिए और दूसरा ऑपरेंड हमारा कहाँ पे होना चाहिए, फाइल में होना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा से कहता हूँ कि मैं 2+3 परफॉर्म करने जा रहा हूँ, तो अब मैं अपना कोड स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कोड स्टार्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं ओरिजिनेट करूंगा सबसे पहले कोड के अंदर, ओरिजिनेट किया 0x2a से मैंने अपने कोड को क्या कर दिया, ओरिजिनेट कर दिया। ठीक है, अब मैंने फॉर एग्जांपल 2 वर्किंग में हो और 3 किधर हो, फाइल में हो, तो पहली इंस्ट्रक्शन में क्या लिखूं, क्या मैं ये लिख दूं कि वर्किंग रजिस्टर में हम लोग 2 मूव कर दें। अगर वर्किंग में 2 मूव करूंगा तो मैंने फाइल के अंदर 3 मूव करना है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ये कि मूव लिटरल टू वर्किंग रजिस्टर, और स्पेस के बाद में क्या लिख देता हूँ, 02h लिख देता हूँ। ठीक है, अब वर्किंग में तो 2 आ गया, फाइल में हमने क्या रखना है, 3 रखना है। लेकिन फाइल में 3 रखना का क्या मतलब है कि फाइल में डायरेक्ट हम लोग 3 नहीं प्लेस कर सकते। फाइल में 3 प्लेस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 सबसे पहले किधर होना चाहिए, वर्किंग में होना चाहिए। इसका मतलब है अगर यहाँ पे मैं दोबारा एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, मूव लिटरल टू वर्किंग, और स्पेस के बाद मैं कह देता हूँ 03h कह देता हूँ, सॉरी इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ,
ठीक है, मैं कहता हूँ 03H आ गया। अब अगर सिंपल मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूं, यहाँ पे मैं ड्राई रन करता हूं और मैं वर्किंग रजिस्टर की वैल्यू देख लेता हूँ। जब ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, मूव लिटरल टू वर्किंग, वर्किंग रजिस्टर में क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या आई, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जब हमने एग्जीक्यूट की, मूव लिटरल टू वर्किंग, वर्किंग रजिस्टर में क्या आ गया, 3 आ गया। वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट ओवरराइट होके क्या हो गए, 3 हो गए। तो जो पहले वाला 2 था वो किधर गया, वो तो ओवरराइट हो गया। उसको अगर हमने कभी दोबारा अगर यूज करना है तो हम लोग यूज नहीं कर सकते। अगर हमें दोबारा चाहिए तो ये इंस्ट्रक्शन मुझे दोबारा लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसी कोड को क्या करता हूँ, आगे कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों का बेसिक हम लोग कोडिंग इसके अंदर देख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कि कोडिंग कैसे परफॉर्म होती है। तो अभी मैं फॉर एग्जांपल ये लिखा रहता है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू मुझे किधर मूव करनी है, फाइल में मूव करनी है। मूव वर्किंग टू फाइल, स्पेस के बाद किधर किस जगह मूव करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ जी 07H पे मूव कर देता हूँ। ठीक है, अब ये 07H बेसिकली क्या चीज है, ये हमारे पास एड्रेस है, फाइल रजिस्टर का हमारे पास एड्रेस है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास फाइल में एक वैल्यू मूव हो गई, 3 हमारी कहाँ पे मूव हो चुकी है, अभी फाइल में मूव हो चुकी है। ये जो हमारे पास 3 था फाइल में मूव हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, वर्किंग में क्या कंटेंट चाहिए, 2 चाहिए। तो वर्किंग में कंटेंट 2 लिख मूव करने के लिए हमें मूव की इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी, मूव लिटरल टू वर्किंग, और स्पेस के बाद क्या लिखना पड़ेगा, 02H। ये देखिए हमने ये काम पहले किया था, यहाँ पे हमने ये काम फजूल में किया है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन अगर हम लोग नहीं लिखते तो हमारी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम यूज होंगी। जब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज़्यादा यूज होंगी तो रोम में ज़्यादा स्पेस होगा और रोम एग्जीक्यूशन में टाइम ज़्यादा लेगी। तो हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन से अपना क्या करेंगे, कोड बनाया करेंगे। इसका मतलब है इस इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं, मैंने इसको रिमूव कर दिया। कोड को कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी। ठीक है, 3 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है। ऐड के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडिशन की इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ऐड वर्किंग विद फाइल, और स्पेस के बाद फाइल का कौन सा एड्रेस दूंगा, जिस एड्रेस पे हमने पहले वैल्यू रखी थी। वो एड्रेस क्या है, 07H। 07H पे मैंने मूव किया और मैं कहता हूँ ये आंसर किधर रख दो, फाइल में रख दो। तो स्पेस के बाद मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया। कोड को मैं क्या कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ। अब इस कोड को मैं क्या करूंगा जी, एग्जीक्यूट करता हूँ। कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले यहाँ पे मैं ड्राई रन करने के लिए स्पेस बना लेता हूँ। वर्किंग रजिस्टर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कि मेरे पास वर्किंग रजिस्टर की क्या वैल्यू है। और फाइल के लिए हम लोग क्या कहते हैं, ये बेसिकली फाइल रजिस्टर आ गया। फाइल के किसी एड्रेस पे हमारे पास क्या आएगा, डेटा आएगा। और फाइल का हमारे पास ये यहाँ पे क्या है, एड्रेस। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे एड्रेस कौन सा बनाता हूँ, मेरे पास 07H है तो मैं बाकी एड्रेसेस को नहीं देख रहा, सिर्फ 07H लिख देता हूँ। यहाँ पे कोड आता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। पहले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, वर्किंग रजिस्टर में क्या मूव हो गया, 03H मूव हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आए 03H वर्किंग रजिस्टर से कॉपी होगा। हमेशा वैल्यू कॉपी होती है, कभी वैल्यू कट नहीं होती। वर्किंग रजिस्टर से वैल्यू हमने कॉपी की 03H, और फाइल रजिस्टर में कहाँ पे जाके प्लेस कर दिया, 7H पे, और किसी एड्रेस को नहीं चढ़ा, बाकी की कॉन्टेंट्स वही है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होती है तो हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है क्या, वो हमारे पास है, मूव कर दो लिटरल टू वर्किंग 02H। अब वर्किंग रजिस्टर में पहले से क्या पड़ा हुआ है, 3H पड़ा हुआ है, ये ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, 3H जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम लोग ओवरराइट कर देंगे किस वैल्यू से, जो नई वैल्यू हम लोगों ने मूव किया वो क्या है, 02H। ठीक है जी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। ये मैं साथ साथ ये जो पॉइंटर है इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको पता चले अभी हम लोग किस इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमारे पास इंस्ट्रक्शन आएगी ऐड वर्किंग विद फाइल। वर्किंग में क्या पड़ा हुआ है जी, जाके देखो जी,
वर्किंग एक ही हमारे पास रजिस्टर है, उसमें क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है। फाइल में किस एड्रेस पे जाके देखूं, 7 एड्रेस पे जाके देखूं, 7 एड्रेस पे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, 3 पड़ा हुआ है। 2 और 3 आपस में ऐड अप हुए, आंसर क्या आया, 05H आया। इसको कहाँ पे स्टोर करना है, ये वो डी वाली बिट है। डी की वैल्यू डेस्टिनेशन है, बेसिकली डेस्टिनेशन बिट। डी की वैल्यू जब 1 थी तो हमारा रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हो रहा था, फाइल रजिस्टर में स्टोर हो रहा था। तो फाइल के कंटेंट्स अब क्या होंगे, ओवरराइट होंगे। फाइल के कंटेंट ओवरराइट होके हमारे पास क्या आ जाएंगे, 05H आ जाएंगे। ठीक है जी, कोई क्यूरी होगी तो हम ऑनलाइन सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। अब मैं इसके आर्किटेक्चर की तरफ चले जाता हूँ। मेरे ख्याल से काफ़ी ये हमारे पास इजी था, इसमें कोई इतना मुश्किल टास्क हमारे पास नहीं था। तो आर्किटेक्चर में ड्रॉ करता हूँ, तो क्या मैं दोबारा से एक नया आर्किटेक्चर यूज़ करूँ, या हमने जो एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर एक बनाया था जिसके हम लोगों ने ऐड की इंस्ट्रक्शन परफॉर्म की थी और उसके अंदर हम लोगों ने लिटरल वैल्यू ऐड की थी, ठीक है। तो हम लोग एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर को यूज करते हुए ही आगे क्या करेंगे, हम लोग फर्दर अपना जो नया आर्किटेक्चर है उसको हम लोग नई जो इंस्ट्रक्शन है उसको इम्बेड कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या था यहाँ पे, 8 बिट लिटरल वैल्यू थी, ठीक जी। और उसके साथ हमारे पास क्या था, एक वर्किंग रजिस्टर था। इनको मैं बाद में लिख लेता हूँ कि ये क्या थी। और आज हम लोग एक नई चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, नई फाइल रजिस्टर आ रही है। ठीक है जी, तो इसको कंटिन्यू करते हैं आगे आर्किटेक्चर को। तो आर्किटेक्चर में सबसे पहले आपको पता था कि यहाँ से हमारे पास, इसको मैं फिल आउट कर लेता हूँ कि हमारे पास ये लोकेशंस क्या हैं हमारे पास। ये बेसिकली वर्किंग रजिस्टर है। यहाँ पे हमारे पास 8 बिट लिटरल वैल्यू थी। एट बिट हमारे पास लिटरल वैल्यू आ गई। और ये आज हम लोगों ने कह दिया हमारे पास क्या है, फाइल रजिस्टर है। फाइल रजिस्टर के आपके एड्रेसेस पता है आप लोगों को, क्या से स्टार्ट होते हैं, 000H से कहाँ तक जाते हैं, F F H तक। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक वैल्यू उठा लेते हैं। वो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे, वो है आ रही है आपके पास है जी लिटरल वैल्यू। ठीक है, लिटरल वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, लिटरल वैल्यू के साथ हमारे पास क्या चीज़ ऐड होगी, हमें पता है कि क्या चीज़ ऐड होगी, वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स ऐड होंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ रहा है, ये चीज़ें, ये इसके ऑपरेंड्स हैं और ये कहाँ पे जा रही हैं, ये बेसिकली ALU का पार्ट बन रही है। तो यहाँ पे मैं ALU को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ALU का सिंबल कुछ इस किस्म का है। और मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सॉरी फॉर दैट। ALU हमारे पास आ गया। ठीक है, ALU का एक ऑपरेंड तो वर्किंग रजिस्टर आ गया, दूसरा ऑपरेंड हमारे पास या लिटरल वैल्यू होगी या हमारे पास फाइल से जो वैल्यू आ रही है वो होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि लिटरल वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन हम लोग फाइल से अगर वैल्यू उठाना चाहते हैं तो फाइल से भी वैल्यू आ सकती है। तो ये तो बड़ी एक अच्छी बात होगी कि हमारा एग्जिस्टिंग जो हार्डवेयर है वो ही हम लोग यूज करेंगे इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक एरो बना देता हूँ। और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास एक मल्टीप्लेक्सर आएगा। मल्टीप्लेक्सर का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, मैं आई कार्ड यहाँ पे अटैच कर दूंगा कि आप मल्टीप्लेक्सर को अगर स्टडी करना चाहते हैं तो मल्टीप्लेक्सर आप देख सकेंगे मेरे लेक्चर के अंदर। प्रीवियस जो मेरे लेक्चर हैं DLD के, उसमें आएगा। यहाँ पे आपके पास एक लिंक आएगा, आप उसको क्लिक करेंगे। ठीक है,
मल्टीप्लेक्सर से हमारे पास वैल्यू, मल्टीप्लेक्सर डिसाइड करेगा कि 8 बिट लिटरल वैल्यू आनी है या फाइल से हमारे पास वैल्यू आनी है, वो वैल्यू उठा के हम लोग ALU को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। और आपको याद हो तो यहाँ पे हमारे पास एक और भी ब्लॉक होता था, और उस ब्लॉक को हम लोग क्या कहते थे, हम लोग स्टेटस रजिस्टर का नाम लिया था, जिसको हमने स्टडी भी किया था। ये हमारे पास स्टेटस रजिस्टर आ गया। ठीक है। और अब इसका रिजल्ट किधर जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, सारा का सारा जो एक नई चीज आर्किटेक्चर में ऐड होती है वो क्या थी हमारे पास। यहाँ से प्रीवियसली तो क्या होता था जी, सिंपली हम लोग यहाँ से वैल्यू उठाई और हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने वर्किंग रजिस्टर की तरफ मूव कर दी। लेकिन अब नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी। ठीक है। और वो वैल्यू, वो रिजल्ट हमारे पास जा सकता है फाइल रजिस्टर में, आपको पता है। और यही रिजल्ट हमारे पास जा सकता है, कहाँ पे जा सकता है हमारे पास, फाइल रजिस्टर में भी हम लोग इसी रिजल्ट को हम लोग मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास एक और चीज आ जाएगी, वो चीज क्या है, हमारे पास डी मल्टीप्लेक्सर आ जाएगा हमारे पास। और डी मल्टीप्लेक्सर हमारे पास यहाँ पे यूज होगा। ठीक है। और इसके लिए भी मैं एक आई कार्ड यहाँ पे अटैच कर दूंगा, जिससे आप लोग डी मल्टीप्लेक्सर के स्टडी कर सकेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डी मल्टीप्लेक्सर आ जाएगा इस पॉइंट पे। और यहाँ पे हमारे पास डी वाली बिट डिसाइड करेगी, डी बिट हमें बताएगी कि हमारा रिजल्ट जो है वो वर्किंग रजिस्टर वाली साइड पे जाना चाहिए या हमारा रिजल्ट फाइल रजिस्टर की तरफ मूव होना चाहिए। ठीक है। ये एरो आप लोगों को शो हो रहा है। तो डी मल्टीप्लेक्सर है, इसकी सिलेक्ट लाइन आपको बताएगी। तो हमने क्या कर लिया, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो जाएगा हमारे पास फाइल रजिस्टर में या वर्किंग रजिस्टर में। और इसके साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, हम लोग अपना कैरी फ्लैग स्टेटस रजिस्टर से भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, सिंपली फाइल रजिस्टर से कोई वैल्यू उठाएगा, जैसे कि इसमें है वर्किंग रजिस्टर में हम लोगों के पास, सॉरी फाइल रजिस्टर में 07H पे, ये मैं कहता हूँ 07H है। और 07H पे हम लोगों ने क्या मूव किया जी, 03 पड़ा हुआ है, तो यहाँ से 03H उठाएगा। वर्किंग रजिस्टर में क्या रखा हुआ है जी, वर्किंग रजिस्टर में हम लोगों ने मूव किया हुआ है 02H। 03H इस हमारे पास फाइल से आएगा, और ये मल्टीप्लेक्सर इसको मूव कर देगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 03H। और इस पॉइंट पे हमारे पास आ जाएगा 02H। तो ALU के दोनों ऑपरेंट्स अवेलेबल हैं, ALU इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। 3 + 2 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा 05H। अब ये 05H को किधर मूव करना है, डी की वैल्यू क्योंकि हमने 1 रखी हुई है, तो ये क्या करेगा, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये 05H जो रिजल्ट आया है इसको यहाँ से उठाएगा और फाइल में ही जाके स्टोर कर देगा। अब इसी चीज को मैं MP लैब में आपके लिए परफॉर्म करता हूँ। तो ये मैंने आप लोगों के लिए कोड लिख दिया है, इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ। तो कंपाइल करने से ये देखिए हमारा कोड कंपाइल हुआ है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। और मैं इस कोड को जल्दी से 2A तक एग्जीक्यूट करवा लेता हूँ, और ये पहली इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट होगी। अब देखिए वर्किंग रजिस्टर में हमने प्रीवियस एग्जांपल की थी, वर्किंग रजिस्टर में 7 पड़ा हुआ है, सिंगल स्टेप करूंगा, वर्किंग रजिस्टर की वैल्यू ओवरराइट होकर ये देखें 3 आ गई। ठीक है जी। अब मूव लिटरल टू वर्किंग 07H, मूव वर्किंग टू फाइल 07H, यहाँ पे देखें 07H ये लोकेशन आ रही है जहाँ पे अभी आप लोगों को कर्सर नजर आ रहा है। ठीक है। वहाँ पे 00H पड़ा हुआ है, सिंगल स्टेप किया तो 07H पे 03 आ गया। ठीक है। अब वर्किंग रजिस्टर में क्या मूव होगा, 2 मूव हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे वर्किंग रजिस्टर में हमने 2 मूव कर दिया। अब ऐड करो वर्किंग और फाइल को, वर्किंग में क्या पड़ा हुआ है जी 2, फाइल 07H पे क्या पड़ा हुआ है 3, इन दोनों को ऐड करो और आंसर को किधर रख दो, हमारे पास जो फाइल रजिस्टर है उसमें प्लेस कर दो 07H पे। तो यहाँ पे देखें 07H के कंटेंट्स क्या हो गए, ओवरराइट होके
05H आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और आप लोगों के लिए ऐड की इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ कि ऐड लिटरल विद वर्किंग, सॉरी वर्किंग विद फाइल, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ 07H ही दोबारा से यूज़ कर लेता हूँ। रिजल्टेंट को कहाँ पे रखता हूँ, दोबारा से फॉर एग्जांपल फाइल में ही रख लेते हैं। ठीक है, अब कोड जब भी हम लोग एग्जीक्यूट करवाएंगे तो कोड को हमें दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा। कोड कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है हमारे पास, ठीक है इस पॉइंट तक, तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं कोड को दोबारा से। तो हमारे पास ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आ गई। ठीक है, वर्किंग रजिस्टर में दोबारा से 3 आ गया। अब 07H पे देखें, प्रीवियस वैल्यू आपके पास 5 आ रही थी, लेकिन आपने जैसे ही कोड को एग्जीक्यूट किया, वर्किंग में तो 3 पड़ा हुआ था, तो फाइल में 07H पे क्या आ गया, 3 वैल्यू मूव होगी। ठीक है, अब लिटरल वैल्यू मूव करेंगे वर्किंग में, और वो क्या मूव हो जाएगी, 2 मूव हो जाएगी। वर्किंग में देखें 2 मूव हो गया। अब हमने इन दोनों को ऐड किया और 5 आ गया। यहाँ तक हमने पहले ड्राई रन किया था। अब इस पॉइंट पे देखें, वर्किंग में क्या पड़ा हुआ है 2, फाइल में 07H पे क्या पड़ा हुआ है 5, 5 प्लस 2 क्या रिजल्ट आता है 7। आंसर कहाँ पे आएगा, 07H पे प्लेस हो जाएगा। देखिए हमारे पास 07H पे प्लेस हो। ठीक है, और एक और कोड, इस एक और चीज़ इसमें मैं ऐड कर देता हूँ कि अगर हम लोग इस आंसर को फाइल में अगर हम लोग देखना चाहते हैं, सॉरी वर्किंग में देखना चाहते हैं, तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे 0 प्लेस कर दिए। इससे हमारा कोड क्या होगा, जब कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा तो हमारा रिजल्ट स्टोर होगा वर्किंग रजिस्टर में। कोड हमने फिर से कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद हम लोग कोड कभी रन नहीं करेंगे, हम लोग सिंगल स्टेप करेंगे कि हर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के बाद हमें पता चले कि फाइल रजिस्टर में क्या है, हमारे पास वर्किंग रजिस्टर में क्या है, और कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, यहाँ तक देखें हम लोगों ने वर्किंग रजिस्टर में अभी 3 पड़ा हुआ है, फाइल रजिस्टर में 07H पे हमने 3 मूव कर दिया, वर्किंग में 2 मूव कर दिया। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया और फाइल में आंसर आ गया। देखें फाइल में आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें, वर्किंग से वैल्यू उठाओ, वर्किंग में 2 पड़ी हुई है। फाइल से वैल्यू उठाओ, फाइल को किस एड्रेस से, 07H से। 07H पे क्या पड़ा हुआ है 5, 5 प्लस 2 रिजल्ट क्या आएगा 7। आंसर किधर स्टोर करेंगे, 0 हमें बता रहा है कि आंसर हमने वर्किंग रजिस्टर में स्टोर करना है। तो सिंगल स्टेप किया, हमारा आंसर देखें वर्किंग रजिस्टर में 07H आ गया। ठीक है, होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे आप लोग अगर 06H कर देते हैं, फिर क्या होगा, अब 06H पे क्या पड़ा हुआ है, वो क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ऐड वर्किंग विद फाइल और 06H हमारे पास आ गई। ठीक है, और इसके साथ में वैल्यूज भी क्या कर देता हूँ, वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे 0FF कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर देता हूँ 1 कर देता हूँ। इसके साथ में आप लोगों को एक और चीज़ समझा दूंगा। ठीक है, और कॉमा में कुछ भी नहीं लिखता, 06H लिख देता हूँ। ठीक, इसको कंपाइल करता हूँ कोड को। तो कोड हमारा ये कंपाइल हो रहा है, कोड हमारा कंपाइल हुआ, कोई एरर नहीं आया हमारे पास। हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, हम लोग FF मूव करना चाहते हैं। जब भी कोई वैल्यू अल्फाबेट से स्टार्ट होगी, उससे पहले हम लोगों को 0 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम 0 ऐड नहीं करते तो वो एरर आएगा। अब ये 8 बिट वैल्यू मूव होगी FF। ठीक है, कहाँ पे मूव होगी, वर्किंग रजिस्टर में। ये देखें वर्किंग रजिस्टर में क्या मूव हो गया, FF मूव हो गया। अब यही वैल्यू कहाँ पे मूव होगी, 07H पे। यहाँ पे देखें 07H पे क्या मूव हो गया, FF मूव हो गया। अब हम लोगों ने वर्किंग रजिस्टर में क्या मूव कर दिया, 1 मूव कर दिया। ये देखिए यहाँ पे 1 आपको मूव होता हुआ नजर आया। अब 07H से वैल्यू उठाओ, वो क्या पड़ी हुई है FF, और आप लोग वर्किंग रजिस्टर से वैल्यू उठाओ, वो क्या है 1। दोनों को ऐड करते हैं। ये एग्जांपल मैंने आपके स्टेटस रजिस्टर वाली वीडियो में परफॉर्म की थी। इसके साथ हम लोग अभी फ्लैग्स देखेंगे। ठीक है, फ्लैग्स देखेंगे, कहाँ से देखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और स्टेटस रजिस्टर हम लोग सर्च कर लेते हैं। हमारे पास स्टेटस रजिस्टर आ गया। अब देखें स्टेटस रजिस्टर की सारी बिट्स हमारे पास 0 हैं। इसका मतलब है कोई भी फ्लैग हाई नहीं है। फ्लैग कब हाई होता है, जब भी हमारे पास कोई अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो या कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई, यहाँ पे हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो हम लोग सिंपली क्या किया, सिंगल स्टेप किया। यहाँ पे देखें क्या हो गया जी, एडिशन के साथ यहाँ पे देखें 0 0 वैल्यू आ गई। इसके साथ देखें ये फर्स्ट फ्लैग आपके पास आ रहा है। ये कौन सा फ्लैग होता है, आपको याद है, ये हमारे पास कैरी फ्लैग था। हमने यही एग्जांपल परफॉर्म की थी। नेक्स्ट फ्लैग आप लोग देखें, ये डिजिटल कैरी था, ये भी हाई हो गया है।
और नेक्स्ट देखें जीरो फ्लैग में हमारे पास आई हो गया। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूं कि आप यही फ्लैग्स यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं विंडो के अंदर, ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ये मैंने इनसर्कल कर दिया है इसको, ठीक है। जो अपर केसेस में है वो फ्लैग हमारा जनरेट हुआ है, जो लोअर केसेस में है वो हमारे पास फ्लैग जनरेट नहीं हुए। तो यहाँ पे देखें कैरी भी जनरेट हुआ है, डिजिटल कैरी भी जनरेट हुआ है, जीरो फ्लैग भी जनरेट हुआ है, ठीक है जी। और रिजल्टेंट कहाँ पे आया हमारे पास, हमने कहा था फाइल में है, तो फाइल में ही हमारे पास रिजल्टेंट है। अब सिंगल स्टेप दोबारा करता हूँ, देखते हैं कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से क्या होगा। अब उससे पहले देखने से पहले वर्किंग रजिस्टर में देखो क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। फाइल रजिस्टर में 07H पे क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। 0 प्लस 1 आंसर किधर आएगा, वर्किंग रजिस्टर में ही आ जाएगा। मैं आपको दिखाने के लिए वर्किंग रजिस्टर की वैल्यू चेंज कर देता हूँ कि वर्किंग रजिस्टर की वैल्यू 0 है, ठीक है। फाइल रजिस्टर की वैल्यू अगर मैं चेंज कर देता हूँ तो तब हमें नजर आएगा। फाइल रजिस्टर को मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ये आप लोगों को, कि फाइल रजिस्टर की वैल्यू में 02H कर देता हूँ। तो ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी, सिंगल स्टेप में करता हूँ, तो देखें वर्किंग रजिस्टर में क्या आ गया, 2 आ गया। ये चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई होगी, ये इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाली बात अभी आपको समझ आ जाएगी। वर्किंग रजिस्टर में FF आ गया, 07H पे FF आ गया, वर्किंग रजिस्टर में 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करता हूँ, 07H पे क्या आ गया हमारे पास, ऐड हो गया, ठीक है। ऐड हुआ और आंसर इस दफा देखें किधर गया है, ये देखें वर्किंग रजिस्टर की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 1 मूव की थी, लेकिन ऐड होने के बाद वर्किंग रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, ये 0 होगी। उसके साथ साथ हमारे ये फ्लैग्स भी आप देख सकते हैं कि आपको ये फ्लैग्स नजर आ रहे हैं कि ये फ्लैग्स भी हमारे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रही है। ये देखें कैरी आप लोगों को नजर आ रहा है, डिजिटल कैरी नजर आ रहा है, 0 फ्लैग नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं जी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से क्या होगा। वर्किंग रजिस्टर में क्या पड़ा हुआ है जी, 0 पड़ा हुआ है। फाइल रजिस्टर में 06H पे क्या पड़ा हुआ है, 0 ही पड़ा हुआ है। 0 प्लस 0 क्या आंसर आता है हमारे पास, ठीक है, 0 ही आ जाता है। यहाँ पे देखें हमारे पास अब कौन सा फ्लैग आई है, सिर्फ हमारे पास 0 फ्लैग आई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 0 फ्लैग आई है, कैरी और डिजिटल कैरी आई नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं 0 फ्लैग आई है। और साथ साथ आपके कंटेंट जो आंसर आया वो कहाँ पे स्टोर हुआ, ये तो पता ही नहीं चला इसका आंसर कहाँ स्टोर हुआ। जब हम कॉमा के बाद कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट हमारा रिजल्ट फाइल रजिस्टर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारा जो भी रिजल्टेंट है, अगर हम इसके साथ कुछ नहीं लिखेंगे तो वो कॉमा के बाद कुछ नहीं लिखेंगे और कॉमा भी नहीं लिखेंगे तो हमारा रिजल्ट फाइल रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। होपफुली ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई। इसके साथ ही मैं अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं अपने अर्थमेटिक ऑपरेशन मैंने किया एडिशन का, अब मैं यहाँ पे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर देता हूँ आपके लिए कि मेरे पास एक FF है, ठीक है, और मेरे पास 1 है। इन दोनों को आपस में मैं क्या करवाता हूँ, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। एंड वर्किंग विद फाइल, वर्किंग और फाइल को आपस में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। वर्किंग में क्या पड़ा हुआ है, FF पड़ा हुआ है, मतलब 1 1 1 1 1 1 1 दोनों निबल 1 1 है, 1 1 से पूरा आपका बाइट पैडेड है, ठीक है। उसको 0 1 के साथ एंड करवाता हूँ तो ये ऑपरेशन बाइनरी में परफॉर्म होगा। 0 1 की बाइनरी आपके पास आ जाएगी, ठीक है, और उसके साथ साथ आपके पास FF की बाइनरी आ जाएगी। यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, और आपके पास 1 की बाइनरी आ जाएगी। इनको जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो बिट बाय बिट एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। पहले 1 और 1 आपस में एंड होगा जी, क्या रिजल्ट आएगा, 1 और 1 एंड हुआ, आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखें आपके पास क्या बिट है, 1 और 0, जब ये आपस में एंड होंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 0। नेक्स्ट आपका यही केस बन रहा है, 0 0 0 0 0 0, ठीक है।
तो अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, हम लोग इसको कोड कर लेते हैं। तो ऐड वर्किंग विद फाइल, और हम लोग स्पेस के बाद कह देते हैं कि यहाँ पे मैं 07H ही लिख देता हूँ, या इसको मैं आपके लिए क्या कर लेता हूँ, एड्रेस को चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ 05H पे प्लेस हो जाए, और 05H पे ही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमने कॉमा के बाद 1 नहीं लिखा, अब कॉमा के बाद 1 लिखता हूँ फिर भी फाइल में स्टोर हो जाएगा, कॉमा के बाद 0 लिखता हूँ तो वर्किंग रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट कॉमा 1 है, ये डाटा हमारा फाइल में, इसका रिजल्टेंट फाइल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ अपने कोड को। ये कंपाइल हुआ हमारे पास, और इसके बाद हम लोग इसको सिंगल स्टेप करके एग्जीक्यूट करवा लेते हैं अपने कोड। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, वर्किंग रजिस्टर में एफ मूव हो गया, ये देखें जी वर्किंग रजिस्टर में एफ मूव हो गया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये 05H पे आ गया, ये देखें 05H पे हमारे पास एफ आ गया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 01 मूव हो जाए वर्किंग रजिस्टर में, एफ ओवर राइट होके क्या हो गया, 1 हो गया। अब एंड करो जी, 05H से वैल्यू उठाओ, एफ सारे के सारे 1, ये लिखे हुए मैंने जैसे, और नेक्स्ट पॉइंट पे 01 की आपके पास बाइनरी आ गई, वो आ गया। इन दोनों को आपस में एंड ऑपरेशन किया, एंड ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया, 01 आ गया। ठीक है, इसको अगर आप लोग देखें यहाँ पे 01H आ रहा है, और अगर इसको आप लोग बाइनरी में देखना चाहते हैं, यहाँ पे आप लोग सिंबल्स पे क्लिक करें, यहाँ पे आप लोग राइट क्लिक करें, यहाँ पे आप लोग बाइनरी देखें, यहाँ पे आके देखें आपके पास बाइनरी क्या आ रही है, आपके पास वही बाइनरी आ रही है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, नॉर्मली हम लोग जो अपना फाइल रजिस्टर है उसको यहाँ पे ही देखेंगे, और हमें ये बेसिक जो कन्वर्जन है ये, क्योंकि हम लोगों ने DLD में स्टडी की थी, ये हमें आती है। ठीक है, ये प्री रिक्विजिट है इस कोर्स का, तो ये हमें खुद से दोबारा बाइनरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, होपफुली आप लोग ये परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ स्टेटस रजिस्टर की बिट्स भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सिंपली एक चेंज कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, आप देखते हैं कि क्या होगा, 0 करने से क्या होगा, कंप्लीट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप लोग भी डिफरेंट वैल्यूज चेंज करके, अभी आप इस सॉफ्टवेयर के साथ खेलेंगे, कुछ चीज़ें समझेंगे, फिर आप लोग डिफरेंट कोड्स बनाने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, एफ मूव हो गया हमारे पास 5 पे, अब वर्किंग रजिस्टर में 0 मूव हो गया, वो देखें 0 मूव हो गया। मूवमेंट से आपके फाइल रजिस्टर की वैल्यू चेंज नहीं होती, ये अभी मैं एक बात कर रहा हूँ कि मूव वर्किंग टू फाइल इंस्ट्रक्शन के साथ आपकी वैल्यू स्टेटस रजिस्टर की वैल्यू चेंज नहीं होती, जबकि हमने 0 वैल्यू मूव की। अब हम लोग एंड करते हैं, 0 के साथ कोई भी चीज एंड होगी तो क्या होगी, 0 ही आ जाएगा, और आंसर 05H पे आ जाएगा। उसके साथ देखें यहाँ पे आपके पास ये बिट हाई होगी, ये कौन सा फ्लैग होता है, 0 फ्लैग होता है। ये आप लोग यहाँ पे भी आके देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, ये 0 फ्लैग आपको यहाँ पे देखें आप लोग, तो 0 फ्लैग आपको शो हो रहा है, और इस पॉइंट पे भी 0 फ्लैग शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से सिंपली हम लोग यहाँ पे एक्सक्लूसिव और भी यूज कर सकते हैं। हम लोग और ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं। और का सिंटेक्स क्या है, आई और, हम लोगों ने अल्फाबेट कंप्लीट निमोनिक्स के लिए, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, इसको हम लोग निमोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो निमोनिक्स को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 3 अल्फाबेट्स होनी चाहिए, तो हम लोगों ने इंटीजर और इसका नाम रख दिया, और ऑपरेशन ओ आर सिंपल होता है तो आई उसके साथ ऐड कर दिया ताकि कंप्लीट अल्फाबेट्स बने। तो इंटीजर और हम लोगों ने परफॉर्म किया, और ऑपरेशन परफॉर्म करने से क्या होगा, जहाँ पे 1 है आपके पास, कोई भी दोनों डाटा बिट्स में से एक भी 1 है तो आपकी आउटपुट 1 आ जाएगी। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास सारे के सारे क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। तो मैं इसको बजाय इसके कि फाइल में स्टोर कराऊं, मैं इसको 05H करके, और मैं इस रिजल्टेंट को स्टोर करा लेता हूँ वर्किंग रजिस्टर में। तो कॉमा करके मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। इसको भी मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ जल्दी से, कोई एरर नहीं आया कि मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, थोड़ा स्लोली अब बताऊंगा। वर्किंग रजिस्टर में एफ मूव हो गया, नजर आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट फाइल रजिस्टर में 05H पे एफ मूव हो गया, होपफुली ये भी आप लोगों को देख रहे होंगे आप लोग। 00H पे वर्किंग रजिस्टर में 00H आ गया, देखिए 0 आ गया। वर्किंग और फाइल को हम लोगों ने क्या करना है, और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे 1 है, यहाँ पे सारे के सारे 0 हैं, ये दोनों आपस में और होंगे
सारे के सारे हमारे पास क्या आ गए, 1 1 आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइनरी में सारे के सारे आपको 1 नज़र आ रहे हैं, 8 बिट 1 आ रहा है, और एफ आप उसको हेक्साडेसिमल वैल्यू देख। होपफुली ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। फर्दर हम लोग इसकी डिस्कशन करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसके साथ आप यहाँ पे नेगेटिव फ्लैग देखें तो हाई हो रहा है, MSB जब भी आपकी 1 होगी तो ये आपका नेगेटिव फ्लैग हाई होता है, ठीक है। ये स्टेटस रजिस्टर में हमने स्टडी भी किया था। तो इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। एक्सक्लूसिव और आप लोग खुद परफॉर्म करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।